हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी झूमते हुए 2026 में प्रवेश करें और आने वाले 365 दिन प्यार, हंसी और खुशियों से भरे हों। नए साल को सभी लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बहुत कुछ अच्छा नया बनाते हैं, घर में खुशी का माहौल रहता है, बाहर घूमने जाते हैं और अच्छा-अच्छा खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना जिसे आप बना सकते हैं, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और बुजुर्ग भी खुश। बहुत अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होगी घर पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सब्जियों की दुकान खोल ली है, बिल्कुल हेल्दी-हेल्दी रेसिपी बनाएँगे। हेल्दी होने के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आए, बड़ों को भी पसंद आए, इसका भी ख्याल रखेंगे। तो आज मैं आपके साथ में वेज मंचूरियन के साथ में हक्का नूडल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी सब्जियां इसमें लगनी है, वो सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। एक-एक करके मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन-कौन सी सब्जी किस में लगनी है। और साथ में यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है नूडल्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने हक्का नूडल्स लिए हैं, जो कि थोड़े से थिक होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। आप पतले वाले नूडल्स का भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर से। जैसे भी नूडल्स आप पसंद करते हैं उसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी में डाल दिया है नमक, पानी में बॉईल आ चुका है। और साथ ही साथ में नूडल्स आपस में चिपके नहीं, इसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे मैंने ये 1 चम्मच तेल भी डाल दिया है। और बॉईल आने के बाद में ही नूडल्स को डालना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि नूडल्स को ओवर कुक नहीं होने देना है। नूडल्स अगर यहीं पे गल जाएंगे ना, तो बाद में जब हम पकाते हैं तो बहुत गले गले से हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 70% ही कुक करिए और बाकी फिर आप जब हम नूडल्स को फ्राई करेंगे ना, तब कर सकते हैं। तो बस ये अभी धीरे से सॉफ्ट होंगे तो ये सारे के सारे नूडल्स पूरे के पूरे पानी में डूब जाएंगे। इनको 2 से 3 मिनट हम बॉईल कर लेंगे। तो रेसिपी शुरू करूं प्रॉपर तरीके से, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं और मेरी रेसिपी को मेरे यूट्यूब चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर में देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यही रेसिपी अगर आप मेरे फेसबुक पेज फूड एंड फन में देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नूडल सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे करके ये पानी में पूरे डूब जाएंगे। तो अब नूडल्स बॉईल हो चुके हैं और ये देखिए इस तरीके से देखना चाहिए कि जब हम इसको कट करें ना, तो थोड़ा सा मुश्किल से कट हो, एकदम से गले गले से नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल से गले नहीं है ये, इस तरीके से दबाने से भी ये एकदम से गल नहीं रहे हैं। इस तरीके के नूडल्स उबलना चाहिए। बस अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको हम छान लेंगे। तो बस यहाँ पे ये सारे के सारे नूडल्स मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिए हैं। और इनको ना ओवर कुक होने से बचने के लिए इमीडिएट इसके ऊपर डालेंगे हम ठंडा पानी, जिससे कि इनकी कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके। तो बस यहाँ पे 2 से 3 बार मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। नूडल्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठंडे हो चुके हैं और एक-एक नूडल देख पा रहे हैं आप अलग-अलग है। कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ठंडा पानी डालेंगे ना तो ये नूडल्स आपस में चिपकते नहीं है। और बॉईल होने के समय मैंने तेल डाल दिया था। और अब मैंने खोली है यहाँ पे सब्जियों की दुकान। देखिए कितनी हरी भरी सब्जियां बहुत अच्छी लगती है, विंटर में बहुत अच्छी सब्जियां आती हैं। तो सबसे पहले ना मैं मंचूरियन की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 गाजरें मैंने छील के रखी हैं, एक कैबेज को अच्छे तरीके से वॉश करके रखा है। सभी चीजों को एक्चुअली वॉश तो मैंने कर लिया है बढ़िया तरीके से छील के। तो यहाँ पे फिलहाल मंचूरियन की तैयारी के लिए मेरे को चाहिए कैबेज और कैरेट। तो यहाँ पे कैबेज मैंने मतलब आप चाहे तो इसको ग्रेट कर सकते हैं ग्रेटर से, और या तो फिर ना चॉपर से चॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके टुकड़े कर लूंगी। और अब लेंगे यहाँ पे चॉपर। तो मैंने नॉर्मल वाला छोटा वाला चॉपर लिया है और उसमें इस कैबेज को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल देंगे। और ये काम ना आप हैंड चॉपर से भी कर सकते हैं। तो बस इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए पूरी कैबेज को मैंने कट कर लिया है और बिल्कुल इसी तरीके से सारी कैबेज को मैं यहाँ पे कट कर लूंगी। तो यहाँ पे ये दूसरा लॉट भी मैंने क्रश कर लिया है। तो कैबेज को तो पूरा चॉप कर लिया है और सेम चॉपर में मैंने यहाँ पे ये दोनों गाजरों को भी डाल दिया है। तो दोनों कैरेट को भी हम चॉप कर लेंगे। और बस यहाँ पे ये सारी की सारी कैरेट को भी मैंने चॉप कर दिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं यहाँ पे नमक, जिससे कि ना ये सब्जियां ना पानी छोड़ देंगी अच्छे तरीके से। और फिर इसके मंचूरियन बॉल्स बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं। इसमें मैंने गाजर 2 डाली हैं। आप अपने हिसाब से रेशियो ले सकते हैं, जितना आपको कैबेज लेना है या गाजर इसमें अगर ज़्यादा डालनी है तो। पर गाजर अगर ज़्यादा डालेंगे इस मौसम की ना, तो फिर थोड़ा सा मीठापन आ जाता है। और बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको मिक्स करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए एक साइड में। अब यहाँ पे नूडल्स के लिए और मंचूरियन के लिए कटिंग चॉपिंग करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने
एक शिमला मिर्च ली है, इसका एक हिस्सा लेंगे, बहुत बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी रहती, और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है। बस इस प्याज को मैं, उसमें से भी आधे प्याज को मैं बारीक बारीक चॉप करने वाली हूँ। तो ये तैयारी मैं कर रही हूँ मंचूरियन के लिए। मंचूरियन की जो ग्रेवी बनानी है, वैसे मैं ग्रेवी वाले नहीं बना रही हूँ, ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ, लेकिन उसमें हल्की सी जो ग्रेवी रखते हैं ना, उसके लिए यहाँ पे मैं आधे अनियन को बारीक बारीक कट कर ले रही हूँ। साथ ही साथ में आधा कैप्सिकम भी मैंने लिया है, इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगी इसको चॉपर में डाल के मत कीजिएगा, इस तरीके से बारीक बारीक ही कीजिएगा ना, तब इसके हल्के हल्के से क्रंच आते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और सभी चीज़ों को ना अलग अलग रखते चले जाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अब मैंने यहाँ पे चॉपर लिया है और डाला है इसमें ढेर सारा अदरक छील के, इसको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अदरक लहसुन ढेर सारा लगता है दोनों रेसिपीज़ में, तो यहाँ पर लहसुन भी मैंने ढेर सारा बारीक चॉप कर लिया है। आप हैंड चॉपर से भी कर सकते हैं, या फिर मिक्सी में भी हल्का सा क्रश कर सकते हैं। और ढेर सारी हरी मिर्च ली है, और मेरे पास में ये तीखी वाली फ्रेश रेड चिलीज़ भी थी, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। अब जो आधा अनियन बचा था ना, उसको इस तरीके से मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं जो तैयारी कर रही हूँ, वो तैयारी कर रही हूँ नूडल्स के लिए। हक्का नूडल्स के लिए मैंने अनियन को स्लाइस में चॉप कर लिया है, और जब कैबेज को मैं चॉप कर रही थी ना मंचूरियन के लिए, तब उसमें से एक हिस्सा मैंने कैबेज का बचा लिया था, उसको भी इस तरीके से लंबा लंबा मैं कट कर लूँगी। अब बाकी मैंने कैप्सिकम को कट करना है, तो मेरे पास में ग्रीन के साथ में येलो और रेड भी हैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा मैंने लिया, और सारे कलर की कैप्सिकम्स को भी मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लूँगी। बस ये अच्छे दिखते हैं ना चाउमीन में या नूडल्स में, तो इसलिए मैं इस तरीके से लंबे लंबे इसको कट कर रही हूँ। तो तीनों कलर की कैप्सिकम को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। सभी चीज़ों को मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। बाद में ली है मैंने एक गाजर। गाजर तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है अभी गाजरों का, बहुत फ्रेश आ रही हैं सब्जियाँ। और इसको भी इस तरीके से लंबे लंबे साइज़ में मैं कट कर लूँगी। तो सारी चीज़ों की कटिंग चॉपिंग मैंने कर ली है। अब बच गई है यहाँ पे स्प्रिंग अनियन। तो स्प्रिंग अनियन का भी जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको मैं पहले कट कर लूँगी। इसको तो हमको दोनों चीज़ों में इस्तेमाल करना है, तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही लिया है, लेकिन इसको हमेशा एंड में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ में जो वाइट वाला बल्ब वाला पोर्शन मैंने अलग कर दिया था ना, इसको भी अब मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, और इसको मैं डालूँगी नूडल्स में, जिससे कि इसके कारण बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये सारी कटिंग चॉपिंग दिखाने का सिर्फ मेरा एक मकसद था कि सभी चीज़ों में थोड़ा सा अलग अलग तरीके से सब्जियों को काटना है, वो आप जान सकें। अब देखिए यहाँ पे सब्जियों ने बहुत अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया है। इसको काफ़ी देर तक मैंने मतलब लगभग आधा घंटे तक, जब तक सब्जियों को कट किया है तब तक यूं ही छोड़ दिया था नमक लगा के। और अब इसमें से ना पानी को हम पूरा निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से निचोड़ते चले जाएंगे, पूरा का पूरा पानी हम इसका निकाल लेंगे। और पानी निकाल के एक दूसरे बाउल में डालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को मैंने निचोड़ के निकाल लिया है, और ये हुआ है वेजिटेबल स्टॉक। इसको आप यूं ही पी सकते हैं, बहुत हेल्दी है, या तो फिर किसी सब्जी को बनाने में उसमें ग्रेवी में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब ये बिल्कुल ड्राई सी वेजिटेबल्स हमने कलेक्ट कर ली है। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। हाफ टी स्पून चॉप्ड गार्लिक, हाफ टी स्पून चॉप्ड जिंजर, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा नमक भी इसमें डालूंगी, क्योंकि नमक हमने निचोड़ के निकाल लिया है, पानी में काफ़ी हद तक निकल गया है। और नमक डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर। बाइंडिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी कॉर्नफ्लावर का। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, और डाला है मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो हम चूंकि घर पे बना रहे हैं ना, तो कम से कम कॉर्नफ्लावर का या मैदे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि घर पे बनाएंगे तो वेजिटेबल्स ज़्यादा होंगी, और मैदा या कॉर्नफ्लावर कम होगा ना, तो बहुत टेस्टी मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार होती हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने ना इनको मिक्स कर लिया है, पर मेरे को बाइंडिंग की थोड़ी सी ज़रूरत और लग रही है, बाइंडिंग की कमी लग रही है अभी इसमें। अब मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 1 चम्मच पहले मैदा डाला है, और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और बस 1 चम्मच मैदा डालते साथ ही ये देखिए अच्छी खासी इसमें बाइंडिंग आ गई है। इसकी ना बॉल आसानी से बंध जा रही है,
मतलब कम से कम हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया, जिससे कि जो बॉल्स है ना बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। बस जितनी बाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है उतनी ही बॉल कॉर्नफ्लोर के मैदा का उपयोग किया है मैंने। तो बस यहाँ पे ये देखिए छोटी छोटी साइज़ की मैं बॉल्स बना लूँगी। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल छोटी छोटी ही बॉल्स बनानी है। और इस तरीके से कम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करके बनाएंगे ना तो बहुत सॉफ्ट मंचूरियन बनकर तैयार होगा। तो बस सारी बॉल्स मैं तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए सारी मंचूरियन बॉल्स मैंने बना ली हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे बॉल्स भी बन चुकी हैं और यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब फट से ना ये बॉल्स को हम इसमें ऑयल में छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा बॉल्स को डालते समय ऑयल बिल्कुल हाई हीट पे रहना चाहिए, तेज़ गर्म होना चाहिए, फुल फ्लेम पे होना चाहिए, वरना ये बॉल्स ना फट जाएंगी। जब तक ये अपने शेप को होल्ड नहीं कर लेती तब तक यहाँ पे फ्लेम को हमको हाई ही रखना है और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और तब भी ये फट जाएंगी। अभी इनको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और जैसे ही थोड़ा सा शेप को होल्ड करेंगी हम धीरे धीरे करके इनको इस तरीके से अल्टेंगे पलटेंगे। और मैंने फ्लेम को अभी अब लो कर दिया है। जैसे ही ये थोड़ा सा शेप होल्ड करे उसके बाद ही इनको हमको टच करना है और फ्लेम को लो पे करना है। और बस अब बिल्कुल धीमी आंच पे इनको हमको तलते चले जाना है। अब ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। फटने का चांस इसलिए रहता है घर में क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा बहुत कम से कम डाला है, इसलिए थोड़ा सा डर रहता है कि फट सकती हैं। और बस यहाँ पे ये देखिए ये कलर आने तक मैंने इसको सेक लिया है, लेकिन बीच में लो फ्लेम पे ज़रूर सेकिएगा वरना ये अंदर से बॉल्स ना कच्ची रह जाएंगी। तो सारी बॉल्स को मैं इस तरीके से बाहर निकाल लूँगी और टिश्यू पेपर पे मैंने डाल दिया है जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले वो। अभी फ्लेम को अब फिर मैं दोबारा से थोड़ा सा तेज पे कर दूंगी और उसके बाद सारी बॉल्स को इसमें छोड़ते चले जाएंगे। बस इसी तरीके से मैं अगला बैच भी सेक लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए सारी मंचूरियन बॉल्स को मैंने तल लिया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। और सेम बोल लिया है जिसमें सारी वेजिटेबल्स को मिक्स किया था, इसी बोल में हम एक सॉस बना लेंगे। यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस और डालेंगे इसमें पानी। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। पानी मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है तो पानी मैंने और डाल दिया है। तो लगभग ना आधा ग्लास मैंने इसमें पूरा पानी डाल दिया है। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इसको एक साइड में रखेंगे। चलिए अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स। तो इसके लिए मैंने एक वॉक ले ली है। वॉक में नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं, अदरवाइज़ अगर आप चाहें ना तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब जैसे ही वॉक गर्म हो जाएगी, हल्की सी बहुत जल्दी गर्म होती है, सेकंड्स में गर्म होती है, इसमें डाल दिया मैंने ऑयल। और ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। जो नूडल्स बनते हैं ना बिल्कुल सारे के सारे नूडल्स ना हाई फ्लेम पे ही बनेंगे। और मैंने इसलिए ये दूसरा बर्नर निकाला है क्योंकि ये बर्नर मेरा तेज़ है। ये वाले बर्नर थोड़े से हल्के चलते हैं ना, तो इसलिए दिक्कत होती है, इसमें बहुत अच्छे नूडल्स नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून अदरक, साथ में 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक और साथ ही साथ में 1 टीस्पून चॉप्ड चिलीज़। इनका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब चटपटा सा बनाना है ना तो बढ़िया चिली को ज़्यादा डालिए अगर खा सकते हैं तो। और हाई फ्लेम पे ही हल्का सा मैं फ्राई करूँगी इसको। और इमीडिएट मैं इसमें डाल दूँगी ये जो स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पोर्शन कट किया था वो डाल दिया मैंने। और पहले इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। और साथ ही साथ में यहाँ पे जितनी भी वेजीज मैंने कट की है ना, सारी वेजीज मैं एक साथ ही डाल दे रही हूँ। और फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अब इसमें आप चाहें तो एरोमेटिक पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन नहीं भी डालेंगे ना तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये हक्का नूडल्स बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। अभी इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे हम, मतलब सॉल्ट डालने से ना ये सब्जियाँ एकदम से नरम पड़ जाएंगी। कितने बढ़िया कलरफुल लगती है ना ये सब्जियाँ सर्दियों में। बस हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे सब्जियों को मैंने 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लिया है और इसमें डाल दूँगी मैं अभी सब्जियों के हिसाब से नमक। बाद में डालिएगा वरना शुरू में डाल देंगे ना तो सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर उतना मज़ा नहीं आता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है ये नूडल्स को। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया
बिल्कुल अलग अलग से नूडल्स हैं, चिपके नहीं हैं बिल्कुल भी। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। थोड़ा सा नमक ऊपर से भी डालूंगी। और बस अब सब चीज़ों को हमको फटाफट से मिक्स करना है। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन मेरे को मिर्च थोड़ी सी कम लग रही है। मेरे यहाँ ये बहुत अच्छा चटपटा सा खाया जाता है, तो मैंने इसमें रेड चिली और मिलाई है थोड़ी सी, जिससे कि स्वाद अच्छा आ जाएगा। साथ में 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे एक बहुत बढ़िया सा पंच आता है। और 1 चम्मच इसमें मिला रही हूँ मैं ये विनेगर या साइट्रिक एसिड, जिससे बढ़िया सी खटास आ जाती है इन नूडल्स में। और बस अब इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो बस सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो चुका है। सुपर टेस्टी, सुपर चटपटा, और ऊपर से ग्रीन चिली बनाने से बिल्कुल भी स्वाद में फ़र्क नहीं आता, इनफैक्ट बहुत बढ़िया सा स्वाद हो जाता है। करके देखिएगा, ऊपर से बाद में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज मिला के लास्ट में। तो ये हमारे हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से टॉपिंग करेंगे स्प्रिंग अनियन से और बस एक डिश हमारी बन चुकी है फटाफट से। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी। चलिए फटाफट से मंचूरियन फ्राई करते हैं। चलिए तो अब बनाते हैं मंचूरियन। इसके लिए एक और वॉक मैंने चढ़ा दी है। गैस को कर लूँगी ऑन और इसमें भी मैं डालूँगी ऑयल। गाइज ये रेसिपीज़ ऐसी है ना, सच में बहुत बढ़िया लगती हैं और स्पेशली सर्दियों में गर्मा गर्म खाइए, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऑयल को पहले गर्म होने देंगे। अब ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को हाई पे ही रखना है। इसमें भर के 1 चम्मच मैंने डाल दी है हरी मिर्च, साथ ही साथ में आधा चम्मच अदरक चॉप्ड, जिंजर, 1 चम्मच चॉप्ड गार्लिक। मिक्स करेंगे यानी कि फ्राई करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही सभी चीज़ों को फ्राई करना है। और जैसे ही हल्की सी फ्राई हो जाएंगी, इसमें डाल दूंगी मैं ये जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को कट करके रखा था, और इसको भी हाई फ्लेम पे ही हम भून लेंगे। तो दोनों चीज़ों को मैंने बढ़िया तरीके से फ्राई कर लिया है। और जब फ्राई हो जाए ना, तब मैं इसमें डालूंगी यहाँ पर थोड़ा सा नमक। सब्जियों के हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट पूरा ही डाल दूंगी ग्रेवी के हिसाब से। हमको ग्रेवी नहीं रख रही हूँ, वैसे मैं ड्राई ही बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो ग्रेवी हल्की सी रखनी पड़ेगी ताकि मंचूरियन बॉल जो है ना उस ग्रेवी को हल्का सा एब्जॉर्ब कर सके। नमक डाल के भी कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेने वाली हूँ। और नमक डाल के मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इसको ज़रूर डालिएगा, इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। काली मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया, मिक्स करेंगे। और बस अब ये जो ग्रेवी हमने बना के रखी थी, ग्रेवी से मेरा मतलब है सॉस जो हमने बना के रखा था, पानी में घोल के सारे सॉसेस को रखा था, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और बस हाई फ्लेम पे ही हमको इसको पका लेना है। थोड़ा सा मैं सभी चीज़ों को पका लूँगी। और बस इसको कुछ सेकंड्स पकाने के बाद में ये सारे के सारे मंचूरियन बॉल्स भी मैं इसी में डाल दूंगी। और बस मैंने सारी की सारी बॉल्स इसमें डाल दी हैं और हाई फ्लेम पे ही अभी इनको मैं पका लूँगी। अब ये ऑलमोस्ट बन चुका है मंचूरियन। अब इसमें सारे स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं करूँगी गैस को ऑफ, और गैस को ऑफ करने के बाद इसमें डाल दूँगी ये 1 चम्मच हनी। सर्दी के कारण थोड़ा सा जमा सा हो जाता है कई बार मेरा हनी। और बस इसको डालने के बाद में इसको कर देंगे हम मिक्स, जिससे कि ना सारे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएंगे और बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है इस मंचूरियन में। तो ये हमारा बहुत बढ़िया सा मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है। स्प्रिंग अनियन से इसकी करेंगे गार्निशिंग। और ये देखिए ये बढ़िया सी मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी है। ड्राई मंचूरियन बन चुका है, हक्का नूडल्स बन चुका है। चलिए फटाफट से गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो सबसे पहले करूँगी मैं स्पाइसी टेस्टी हक्का नूडल्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें कोई एरोमेटिक पाउडर नहीं डाला है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर नहीं डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो नुकसान ही करता है। और साथ में गर्मा गर्म वेज मंचूरियन, ये देखिए बेस्ट कॉम्बो है ये।
बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में गर्मा गर्म ये खाने को मिल जाए, और बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए हम खाने के लिए पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हैं, मार्केट में जाके या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, पर घर में बनाइए। देखिए कितनी सॉफ्ट बॉल बनकर तैयार हुई है, इशारे से ही ये कट जाती है। बहुत सॉफ्ट, कम कॉर्नफ्लावर या मैदा में बनकर तैयार हुई है, और साथ में इसके नूडल्स बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो बस मैं तो इसको टेस्ट करने जा रही हूँ, मेरा फेवरेट काम। और आप तभी जान पाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो आज है नए साल का पहला दिन, तो बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके नूडल्स और वेज मंचूरियन कैसे बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये बहुत टेस्टी, बहुत स्पाइसी, बहुत चटपटे से वेज मंचूरियन और हक्का नूडल्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे बनाइएगा भी ज़रूर। और साथ में अगर आपको रेसिपीज़ मेरी पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।